नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज लौट आया हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जहां मैं बात करूंगा ऐसे 3 स्टॉक की जो पर्सनली मुझे काफी अच्छे लगते हैं और आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न्स कमा के देने का दम ये रखते हैं। तो देखिए, आज जो मैंने 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं उसमें से आज मैंने एक लार्ज कैप जो काफी अच्छा मुझे लगता है, एक बेस्ट मिड कैप और एक बेस्ट स्मॉल कैप मैंने सिलेक्ट किया है। तो देखिए, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। सारे पैरामीटर्स का मैं डिस्कस करूंगा और क्यों मैंने इन स्टॉकों को पर्सनली सिलेक्ट किया है ये भी मैं आपको वीडियो के साथ साथ बता दूंगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है, नए नए स्टॉक के सजेशन जो भी आते हैं, सबसे पहले डिटेल केस स्टडी के साथ हम इस चैनल पे लेके आते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल कैप स्टॉक से। तो देखिए, जो स्मॉल कैप मैंने सिलेक्ट किया है वो ऑटोमोटिव सेक्टर से बिलोंग करता है और केबल्स बनाता है। देखिए दोस्तों, जो भी स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है उसके पीछे कोई ना कोई वजह है और आने वाले दिनों में काफी अच्छा रिटर्न्स वो आपको कमा के दे सकती है। तो देखिए, जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो है सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड। देखिए दोस्तों, काफी जाना माना ये स्टॉक है और इस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है क्योंकि ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से बिलोंग करता है, केबल्स बनाता है, ऑटोमोटिव केबल्स हो या नॉन ऑटोमोटिव केबल्स हो। देखिए, अगर इसके करंट प्राइस की मैं बात करता हूं तो करीबन 113 रुपए के करीब ये ट्रेड हो रहा है। अगर मार्केट कैप की बात करूं तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का ये बिलोंग करता है। करीबन 1600 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप हमें नजर आता है। देखिए, 52 वीक लो और हाई की अगर मैं बात करूं तो काफी आसपास मुझे लो के यहां पर दिखाई दे रहा है और इसी की वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में यहां से काफी अच्छा रिटर्न्स ये आपको दे सकता है। देखिए, करीबन 46% के निगेटिव रिटर्न्स इसने हमें एक साल में दिए हैं, मतलब काफी ज्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो गया है। अगर मैं बात करूं हाई की तो देखिए 225 का इसने 52 वीक हाई बनाया था। देखिए, काफी जाना माना ये स्टॉक मुझे लगता है। अगर मैं बात करूं इसके रेशो की तो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो करीबन 0.22 का मुझे दिखाई देता है। मतलब ओवरऑल वर्चुअली ये डेट फ्री स्टॉक मुझे लगता है। देखिए, तीनों स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किए हैं वो कहीं ना कहीं डेट फ्री स्टॉक है दोस्तों, और आने वाले दिनों में ये डेट फ्री हो सकते हैं। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं, जब भी कोई बात करता है डेट टू इक्विटी रेशियो की, उसी के साथ बात करना काफी इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की, क्योंकि इंटरेस्ट को कवर करने में कितना रेशियो है इनका तो देखिए 9.36, मतलब काफी अच्छा और एक हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशो मुझे दिखाई देता है। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करूं तो करीबन 16.5 के करीब मुझे दिखाई देता है। वही अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो करीबन 25% का मुझे दिखाई देता है। मतलब ओवरऑल रेशो और पैरामीटर्स काफी अच्छे मुझे इस कंपनी के नजर आते हैं। देखिए, कुछ बातें अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले कुछ दिनों से इस शेयर में प्रोमोटर होल्डिंग काफी बड़ी है। अगर मैं बात करूं इसके डेट की तो डेट भी कम हुआ है। अगर मैं बात करूं इसके नेट कैश फ्लो की तो नेट कैश फ्लो भी यहां पर इंप्रूव हुआ है। प्लेस शेयर इस शेयर के मुझे 0 दिखाई देते हैं और पिछले कुछ दिनों से बुक वैल्यू भी कहीं ना कहीं यहां पर इंप्रूव हुई है। मतलब सारे पैरामीटर्स यहां पर मुझे पॉजिटिव नजर आते हैं और स्टॉक काफी ज्यादा करेक्ट हो गया है। इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। देखिए, तो ये था हमारा एक बेस्ट स्मॉल कैप। अब बात करेंगे बेस्ट मिड कैप की, जो मैंने पर्सनली सिलेक्ट किया है और पिछले भी कुछ वीडियो पहले मैंने आपको बता दिया था। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था, पर आज फिर से मैं इस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जिस स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है वो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है और देश का एक जाना माना ग्रुप है। आप सभी को पता होगा, टाटा ग्रुप की मैं बात करूंगा। देखिए, मैंने सिलेक्ट किया है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो एफएमसीजी सेक्टर का काफी जाना माना नाम है, और इसको सिलेक्ट करने के पीछे की वजह एक ही है दोस्तों। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, टाटा केमिकल्स के सारे स्टेक इन्होंने खरीद लिए थे। वही अगर मैं बात करूं इस साल की तो पेप्सिको के जितने भी 50% स्टेक थे इन्होंने खरीद लिए। तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्ट्रेटजी है और आने वाले फ्यूचर का जो ये प्लान कर रहे हैं वो काफी क्लियर कट मुझे नजर आता है। और आने वाले दिनों में एफएमसीजी सेक्टर की एक लार्जेस्ट कंपनी के तौर पर मैं इसे लेके चलता हूं। देखिए, करंट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 360 के करीब मुझे दिखाई देती है। मार्केट कैप की बात करूं तो मिड कैप कैटेगरी का शेयर ये मुझे दिखाई देता है। करीबन 33,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें नजर आता है।
देखिए 52 वीक लो की अगर बात करूं तो 213 का इसका लो मुझे दिखाई देता है। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 408 का हाई इसने बनाया था। मतलब कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर से ये बिलोंग करता है और इन दिनों में एफएमसीजी सेक्टर को कोई इंपैक्ट हुआ नहीं है। इसी की वजह से इस स्टॉक ने हमें पिछले एक साल में करीबन 47% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स देने का ये स्टॉक दम रखता है। देखिए इसके रेशो की अगर मैं बात करूं तो डेट टू इक्विटी रेशो मुझे पूरा 0 दिखाई देता है। मतलब स्टॉक पूरा डेट फ्री है, कोई रुपए का डेट इस स्टॉक पर नहीं है। तो आने वाले दिनों में काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म ये और करने का दम रखता है। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशो की अगर मैं बात करूं तो करीबन 15 के करीब मुझे दिखाई देता है। मतलब ये भी काफी ज्यादा मुझे दिखाई देता है और ये भी काफी अच्छा एक पॉइंट मुझे किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने में लगता है। देखिए इसके कुछ पैरामीटर्स की और एक फैक्ट की अगर बात करूं तो ये स्टॉक डेट फ्री मुझे दिखाई देता है। पिछले कुछ दिनों से प्रोमोटर होल्डिंग काफी बड़ी है। बुक वैल्यू की अगर बात करूं तो पिछले 2 साल से बुक वैल्यू कंसिस्टेंटली यहां पर इंप्रूव होती हुई मुझे नजर आती है। वही अगर मैं बात करूं प्लेज की तो पिछले कुछ दिनों से यहां पर प्लेज भी कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ रहा है और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को पर्सनली सिलेक्ट किया है। देखिए अब बात करूंगा बेस्ट लार्ज कैप स्टॉक की, जिस पर करीबन 1,53,000 करोड़ का डेट है। इसके बावजूद भी मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। तो इसके पीछे की वजह बिल्कुल क्लियर कट है, आप सभी को पता है ये स्टॉक कौन सा है। और इस स्टॉक को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये स्टॉक काफी चर्चे में है। राइट इश्यू इसका मार्केट में आया है और आने वाले दिनों में जो भी इसकी स्ट्रेटजी है ये हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में काफी ज्यादा परफॉर्म करने का और रिटर्न देने का दम ये स्टॉक रखता है। तो देखिए जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो देश की अमीर हस्ती मुकेश भाई अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। देखिए करंट प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो करीबन 1500 के करीब मुझे दिखाई देती है। अगर मैं बात करूं मार्केट कैप की तो देखिए पूरे स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप वाइज सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी ये मुझे दिखाई देती है। देखिए 10,35,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप मुझे दिखाई देता है। 52 वीक लो की और हाई की अगर बात करूं तो करीबन 1600 का इसने हाई बनाया था। और अगर मैं लो की बात करूं तो इन दिनों में पिछले कुछ दिनों पहले यह स्टॉक हमें 867 पर मिल रहा था। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न तो इस स्टॉक ने हमें करीबन 13.67% के पॉजिटिव रिटर्न्स एक साल में कमा के दिए हैं और आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स ये स्टॉक हमें देता है। मैं हमेशा कहते आया हूं दोस्तों ऐसे स्टॉक आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए क्योंकि इसके जो ओनर है वो देश की एक बड़ी हस्ती है और रिलायंस इंडस्ट्री ये अपने देश की एक दिग्गज कंपनी मानी जाती है। देखिए अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो करीबन 0.54 का मुझे दिखाई देता है, जो काफी ज्यादा हमें दिखाई देता है। पर अगर मैं आपको बता दूं तो इनका ये ड्रीम है क्योंकि 1,53,000 करोड़ का डेट पूरा 0 करने जा रहे हैं मुकेश भाई अंबानी जी। और आप सभी को जैसे पता होगा फेसबुक ने रिलायंस जियो में यहां पर स्टेक खरीदे, उसके बाद विस्टा इक्विटी केकेआर जैसे बड़े बड़े यूएस मार्केट की दिग्गज कंपनियों ने यहां पर रिलायंस इंडस्ट्री में यहां पर स्टेक खरीदे और इसी की वजह से यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ोतरी मिल चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर में गेन आ रहा है और आने वाले दिनों में पूरी कंपनी ये डेट फ्री हो सकती है। देखिए दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी कम मुझे दिखाई देता है क्योंकि कंपनी पर डेट काफी ज्यादा है। पर जैसे ही कंपनी डेट फ्री हो जाएगी पूरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आगे चला जाएगा और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। और आपको भी बोल रहा हूं अगर आप इसमें अभी से एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स आप कमा सकते हैं। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो करीबन 11.5% का मुझे दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मुझे कहीं ना कहीं 11.5% का दिखाई देता है, जो काफी ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा कम भी नहीं है। पर आने वाले दिनों में इससे ज्यादा रिटर्न्स देने का ये दम रखता है क्योंकि जैसे ही कंपनी डेट फ्री हो जाती है सारे पैरामीटर्स यहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स हमें देते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए कुछ फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग पिछले कुछ दिनों से यहां पर कंपनी में बढ़ी है। अगर
अगर मैं नेट कैश फ्लो की बात करूं तो नेट कैश फ्लो भी कंपनी में काफी अच्छा इंप्रूव होता हुआ हमें नजर आया है। अगर मैं प्लेज की बात करूं तो कंपनी पर कोई प्लेज नहीं है, मतलब प्लेज मतलब गिरवी रखे हुए शेयर कंपनी के जीरो है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले 2 साल से कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली यहां पर बढ़ रहा है। इसी वजह से मैंने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है। देखिए दोस्तों, काफी पैरामीटर्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, सारे स्टॉक्स पर मैंने पर्सनली स्टडी किया है, उसके बाद ही मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। दोस्तों देखिए, किसी स्टॉक पर आपको डिटेल में केस स्टडी चाहिए और ज्यादा रेशियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट में बता देना। आशा करता हूं आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।